नाजरीन आदाब, आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने चैनल खुशी के राज में। कितने खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा। मैं देख सकती हूँ आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो बता रही है कि आप कितने खुश हैं। तो देखिए, आज हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, कि अगर आपको ज़िंदगी में तन्हा रहना हो और कभी आपको ऐसा मौका मिले कि जहाँ आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली वाले, आपके अफराद आपके साथ ना हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है, किस तरह अपना ख्याल रखना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अपने आप को इंगेज रखना है, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो आप अपने को इंगेज रखिए, आप हर वक्त अपने लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी तय कर लीजिए कि वो एक्टिविटीज़ आपको इंगेज रखे, आपको अपने आप में मुनहमिक रखे, आपके पास वक्त ही ना हो फालतू कुछ सोचने का। दूसरी बात ये है कि आप ये सोच लीजिए कि ये आपको जो रहना है अकेले तन्हा, ये आपको आपके लिए है, बन गया है कि अब आपको तन्हा रहना है। तो इसकी शिकायत करना या ग्रम्बल करना या बड़बड़ाना या ये लोगों से कहना, अरे मैं तो अकेले बिल्कुल बोर हो जाती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई नहीं, किससे बात करूँ, किससे क्या करूँ, रोने के बजाय आप इसको एम्ब्रेस कीजिए ग्रेस के साथ कि ठीक है, अभी ऐसा मौका आया है कि मुझे अकेले रहना है, जॉब की वजह से या पढ़ाई की वजह से या जो भी वजह हो उसकी वजह से। तो कोई बात नहीं है, मैं इसको कैसे बेस्ट से बेस्ट बनाऊं, इस अकेले रहने को कैसे बेस्ट से बनाऊं। तो इसमें एक अपनी कम्युनिटी डेवलप कर लीजिए, क्योंकि जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप तो पढ़ रहे होंगे तो आपके दोस्त अहबाब होंगे, या आप काम कर रहे होंगे तो आपके कलीग्स होंगे, उनके साथ आप दोस्ती कीजिए, उनके साथ आप कम से कम हफ्ते में एक दिन जाना आना कीजिए, उनके साथ बाहर जाइए, उनके साथ बातें कीजिए, उनके साथ एक्टिविटीज़ कीजिए। तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और आपको तन्हाई का एहसास भी नहीं होगा। फिर ये है कि अपना एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम पैदा कीजिए कि ऐसा नहीं हो कि आप बुखार आ गया, आपको बीमार पड़े हुए हैं अकेले, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। नहीं, आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि अगर आप बीमार होंगे तो कौन आपके दोस्तों में सबसे करीब है जिसको कि आप बुलाएंगे, या कौन से मेडिसिन शॉप्स हैं जिसके नंबर आप अपने पास रखेंगे सेव, ताकि आप इमरजेंसी में मेडिसिन को फ़ौरन मंगा सकें। या अगर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो एम्बुलेंस का नंबर आपके पास हो ताकि आप फ़ौरन एम्बुलेंस को बुला सकें, हॉस्पिटल जा सकें। या फिर कुछ ऐसे टैक्सीज़ वगैरह का नंबर रखिए ताकि आप फ़ौरन टैक्सी बुलाएं और हॉस्पिटल जाएं। तो इस तरह के जो सपोर्ट सिस्टम है जो आपको ज़रूरत होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए एक इंसान को, उस सिस्टम को अपनी जगह पे रखें, ताकि आपको किसी भी लम्हे ये एहसास ना हो कि अरे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इस वजह से मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है, मेरा फैमिली वाले होते, मेरे अफराद होते तो मुझे ऐसा नहीं बर्दाश्त करना पड़ता। तो ऐसी लाचारगी की जो कैफियत है ना, उस लाचारगी की कैफियत को अपने पास बिल्कुल नहीं आने दें, बल्कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको हमेशा आपका साथ दें, आपके लिए मदद करने के लिए तैयार रहें और आपके काम आ सकें। अपना एक रूटीन ऐसा बना लें कि जिस रूटीन में आप ऐसे मुनहमिक हो जाएं कि सुबह उठ के ये करना है, उसके बाद फिर यहाँ ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, उसके बाद फिर आने के बाद ये करना है, एक्सरसाइज करनी है, या वॉक के लिए जाना है, या शॉपिंग के लिए जाना है, या कुछ ग्रॉसरी वगैरह करना है। तो ये तमाम चीज़ें आप अपने लिए जो है वो रूटीन बना लीजिए और उस रूटीन को फॉलो कीजिए। इसके अलावा जो एक बड़ी बात है वो ये है कि आप एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जो है ना वो गुजारिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी रह लिया, किसी भी तरह गुजारा कर लिया, अरे कोई भी अच्छी जगह नहीं है, बदबू आ रही है, महक है चारों तरफ, लेकिन फिर भी उसमें रह रहे हैं। नहीं, एक कंफर्टेबल अकेले रहने का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अकेले रहने का मतलब है कि आपकी एक पूरी एक शख्सियत है, आपकी एक पर्सनालिटी, आपका एक वजूद है, और उस वजूद को खुदा ने बनाया है, तो आप उस वजूद पे कायम रहें और उस वजूद को अच्छे से अच्छे तरीके से रखने के लिए कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारें। फिर आप अपने लिए ये भी करें कि वर्चुअली अपने लोगों से कनेक्ट रहें, क्योंकि अब तो देखिए ज़माना ऐसा आ गया कि आप वीडियो कॉल के ज़रिए, या फिर ज़ूम कॉल के ज़रिए, या फिर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, बॉटिम के ज़रिए, आईमो के ज़रिए और दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ज़रिए आप अपने लोगों से वर्चुअली कनेक्ट रहिए और हम उनसे बातें करते रहिए, उनके हाल चाल मालूम करते रहिए, उनसे पूछते रहिए वो किस तरह से हैं, ताकि आपको कभी भी ये एहसास नहीं हो कि आप यहाँ पे बिल्कुल तन्हा रह रहे हैं। अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाइए कि आखिर ये जो तन्हा आप यहाँ रह रहे हैं, तो ये तन्हा यहाँ रहने की क्या वजह है और किस वजह से आप यहाँ पे तन्हा रह रहे हैं। तो वो जब मकसद आपके सामने रहेगा ना, तो वो मकसद बड़ा रहेगा, तो आपको फिर तन्हाई का एहसास नहीं होगा। फिर आपको लगेगा कि आप एक मकसद के लिए हैं और वो मकसद पूरा होते ही आप फिर अपने रिश्तेदारों से मिल जाएंगे, अपने फैमिली वालों से मिल जाएंगे।
اس کے علاوہ آپ اپنے خیال رکھیے، اپنا دھیان رکھیے، اپنی اسکن کا، اپنی جلد کا، اپنے باڈی کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنے ڈریس کا، اپنی تفریح کا، سب چیزوں کا خیال رکھیے. اس سے آپ کو ایسا لگے گا کہ جب آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ کو بہت ہی خوشی محسوس ہوگی. اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ گریٹیٹیوڈ کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے میرے پاس بہت ہے، میری زندگی ہے بہت ہے، اللہ نے مجھے یہ زندگی دی ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، ہمارے پاس شکر کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ وہاں پہ کمپلین کرنے کا تو وقت ہی نہیں ہے. اگر آپ اس طرح سے اپنے اندر ایک گریٹیٹیوڈ کی کیفیت پیدا کریں گی تو یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی زندگی کو ڈھیروں خوشیوں سے بھر دے گا. تو کبھی آپ کو زندگی میں اگر ایسا وقت آئے کہ آپ کو تنہا رہنا پڑے تو آپ کہتے ہیں کہ بی الون بٹ ڈونٹ بی لونلی. ٹھیک ہے، اکیلے تو رہیے لیکن آپ بیچارگی کا شکار نہ ہوئیے کہ بیچاری میں اکیلے ہوں. نو، آپ اپنے میں ایک شخصیت ہیں، اپنے میں ایک ادارہ ہے، اپنے میں ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور آپ کے اوپر کتنے لوگ منحصر کرتے ہیں، آپ ان کو نظر میں رکھیے تو ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے. امید ہے یہ باتیں آپ کو